की दुनिया में नाम नहीं होते। यहाँ बहुत अंधेरा है, मोहब्बत की झूठी रोशनी भी नहीं। एक जिंदगी खत्म हो गई, कुछ नहीं बदला। एक मौत की सरसराहटें सुनोगे हर तरफ। मेरी आवाज सुन रही हो ना? सबा, तुम्हारा जहन मेरी आवाज की तरफ माइल हो रहा है। तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? जी। सबा, तुम नींद से बेदार हो रही हो। अपने आज में लौटा। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलो। तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरा जिस्म बहुत निढाल है। मेरे जिस्म में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम बिल्कुल ठीक हो सबा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अलबत्ता जो मैं जानना चाहती थी वो तुम नहीं बता सकी। शायद मेरे हिप्नोटाइज करने में कोई मिस्टेक हो गया। अब तुम आराम करो और किसी वहम में ना पड़ो। अब ये नया तमाशा शुरू हो गया घर में। राशिद डॉक्टर ने लेकर आया था, पता नहीं बंद कमरे में क्या इलाज करती रही सबा का। कौन सी डॉक्टर ने अम्मा? वही क्या कहते हैं वो जो पागलों वाली होती है, साइकियाट्रिस्ट। हाँ हाँ वही। पता नहीं ये पागल औरतें मेरे बेटे के नसीब में क्यों लिखी हैं। हाय अम्मा, राशिद भाई से कहें इन चक्करों में ना पड़े, मामला कुछ और है। ये क्या कहना चाहती है, खुलकर बात कर। मेरे दिल में तो पहले ही तरह तरह के वहम आ रहे हैं। अम्मा, मेरा तो फरजाना की कत्ल वाली बात से ही दिल दहल गया है। तुमने गौर नहीं किया? किसी ने फरजाना की मैयत स्वालिहा का जेवर पहना दिया। अरे क्यों इस तरह की खौफनाक बातें कर रही है तू? भला फरजाना के कत्ल से हमारे घर का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है अम्मा, ताल्लुक है। पता नहीं कौन सी गैबी चीज हमें अपना आप दिखा रही है। कभी फरजाना की शक्ल, कभी सबा की, कभी इस घर की। अब्बा, मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तेरे मुंह में खाक। आज क्या खा कर आई है तू घर से? हैं? जो फल बके जा रही है खाम खाई। अम्मा, खाना तो मैं यहाँ से ही खाकर जाऊंगी, बल्कि ऐसा ना अपनी सास के लिए भी लेकर जाऊंगी। वसीम इस्लामाबाद गए ना, तो फिर ऐसा को लेकर तू हमारी तरफ ही आ जाना, कुछ मुझे भी सहारा मिल जाएगा। पहले तेरी तरह तरह की बातें सुनकर मुझे वहन की बीमारी हो गई, लगता है दिमाग की नसें फट जाएंगी मेरी। अम्मी, घर में जो कुछ हो रहा है उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी मुझे नहीं रहना यहाँ पे, पता नहीं घर में किन जिन भूतों का साया हो।
अगर मुझ पे और एहसन पे पड़ गया तो? वाह बेटी वाह, बजाय इसके कि माँ का दिल हल्का करे उसे तसल्ली दे, उल्टा मुझे ही कटी जली सुना रही है? बड़ी खुद गर्ज है तू शैला। अच्छा ना अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा सुने, मुझे कुछ सोचने दे, कोई हल निकालती हूँ मैं अभी। अम्मा अम्मा इधर आ, सुन। भाई मुझे कुछ ऑफिस के मैटर्स डिस्कस करने थे, लेकिन लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। साजिद कल ऑफिस में डिस्कस कर लेंगे यार, अभी मैं कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं। सॉरी। ठीक है भाई, आप रिलैक्स करें। भाई सब खैरियत हो? आप इतने उलझे हुए? पता नहीं साजिद, ऐसा लगता है जैसे दिल के सन्नाटे अब सरसराहटों में बदल रहे हैं। चाहकर भी मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है यार। पहले मैंने सालिया को खो दिया और अब लगता है जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको खो दूंगा। भाई आप परेशान मत हो। वो आपने डॉक्टर अरीशा को घर बुलाया था, उसका क्या नतीजा निकला? हाँ, वो अरीशा से हुई थी बात मेरी। वो कह रही थी कि हैरत की बात, मैंने कभी किसी इंसान में इस तरह की मावराई मखलूक को आते हुए नहीं देखा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। मैं तो इस बात से खौफजदा थी कि पता नहीं मैं सबा को होश में वापस ला भी सकूंगी कि नहीं। अरीशा, मुझे ये तो नहीं पता कि सबा के साथ कोई जिन है या कोई रूह, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि उसका ताल्लुक सिर्फ सबा से नहीं है, मेरे घर के बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी है, क्योंकि उनके साथ भी अजीब और गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं। कभी कभी तो ये सोच मेरे ज़हन को जकड़ लेती है कि मैं क्यों नहीं समझ सका कि सालिया गलत नहीं थी। उसे वाकई सच में खौफनाक चीजें नजर आती थी। जो हो चुका उस पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जो अब हो रहा है आप उसे रोकने की कोशिश करें। शायद मेरा प्रोफेशन मुझे ये बात कहने की इजाज़त नहीं देता, मगर इंसानियत के नाते मैं ज़रूर कहूँगी कि ये केस साइकियाट्रिस्ट का नहीं है। आप किसी एक्सॉर्सिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, मेरे कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं इस केस से हाथ उठा लूं। मुझसे जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। मुझे अपनी बेटियों की बेहद फिक्र है यार। अगर सबा भाभी के अंदर कुछ है तो हम सबके साथ पुरसरार वाक़यात क्यों पेश आ रहे? आखिर क्या सच है? हम किसकी मदद लें? ऐसा शख्स कहाँ मिलेगा जो माहिर अमलियात हो, रूहानियात का इल्म जानता हो,
जिस पर एतबार किया जा सके। कैसी लगती है आपको शफक? मेरी जान का सांप है। मैं अपने बच्चों के मामले पे सबाब पे भरोसा नहीं करूंगा। हाँ, बेहतरी यही है मैं कोई आया रख लेता हूं। देखो जरा, अरे कितने पीले पड़ गए हैं पत्ते। लगता है कितने अरसे से किसी ने खाद ही नहीं डाली। मैंने नई खाद डाल दी है, पानी भी रोज दे रहा हूँ, नए पत्ते जल्दी आ जाएंगे। अगर मैं ना हूँ ना तो ये घर चलेगा ही नहीं। हर इंसान के साथ मुझे ही खपना पड़ता है। अफजल, मुझे जरा मिर्चे तोड़ के दो। अच्छा, अपना काम आया है तो तुम्हें मिर्चें याद आ गई हैं। हो गई तशरीफ आवरी लॉन में। अरे बीबी, कभी इन पौधों को भी पानी दे दिया करो। तुम्हारा भी घर है ये। मुझसे इस उम्र में अब ये सारे काम नहीं होते। मैं अकेली कितना काम देखूं? पहले कम जिम्मेदारियां हैं मुझ पे जो मैं ये फूल पौधे भी देखती रहूं। अरे क्या हो गया? क्या यही मिर्चें तोड़कर खा गई जो इतना भड़क उठी? अरे हमने भी घर चलाए हैं, वो भी अकेले। तुम कोई अनोखी नहीं हो दुनिया में। मैं तो यहाँ मिर्चें लेने आई थी, मुझे क्या पता था कि आप यहाँ मिर्चें लगाने बैठी हैं। हर शख्स मेरी जान का अज़ाब है इस घर में, जिसको देखो बातें करता रहता है। ठीक तरह से करो गोटी। बच्चे तो स्कूल गए, फिर वहाँ कमरे में कौन है? ठीक है, शायद मेरा बहन।
भाभी जी। कितना सुकून है घर में। काश के सब दफा हो जाए। एक सांस और 3 जान का अजाब कभी वापस ना आए। मेरी तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। सबा, राइट? क्या हुआ? ये क्या ओलिया बनाया हुआ तुमने? अरे वाह, कुछ बोलो कि तुम क्या हुआ? इतना हाँफ क्यों रही हो? मैं ना घर में अकेली थी और मुझे लगता है पीछे से कोई घर में घुसा है। आयुषो, मैं पुलिस को नहीं, शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि अगर कोई आया होता तो मैं तुम्हें नजर थोड़ी ना आती सामने। जब तुम खुद कह रही हो कि घर में कोई नहीं आया, तो तुम्हारे चेहरे पे ये खौफ सरासर बेवकूफी है। नहीं, मैंने कहा ना मेरा वहम होगा। तुम आओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। तुम जाना मत। हाँ, जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। हाँ, आओ। गाना बैठो। एक लम्हे के लिए तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, हालांकि तुम वैसी की वैसी हो, उतनी प्यारी। बस ऐसे अचानक मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। सरप्राइज तो मैं हो गई तुम्हें इस तरह देखकर। मैंने पहले तुम्हारे मैके फोन किया, आंटी ने बताया तुम्हारी शादी के बारे में। मैं तो सुनकर हैरान ही रह गई कि तुमने अकेले ये सब कुछ सह लिया। पहले तुम्हारे निकाह का टूटना और फिर ये कठिन ससुराल। मैं अमेरिका क्या चली गई, कितनी पढ़ाई हो गई तुम्हारे लिए सबा, कि मुझे कुछ भी नहीं बताया। ऐसा हरगिज़ नहीं है गाना।
मैंने बस अपने आप को इस दुनिया से छुपा लिया था। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि तलाक का दाग लेकर जीना किस कदर मुश्किल होता है। जब राशिद का रिश्ता आया तो मैंने अम्मी की खातिर हाँ कर दी। मुझे क्या मालूम था कि मेरी जिंदगी मजीद कठिन हो जाएगी। क्या राशिद भाई तुम पर जुल्म करते हैं? मैं उनके लिए निकाह में लाई गई एक नौकरानी बस। और तुम ये सब खामोशी से सह रही हो? एक बार निकाह में ठुकराई हुई औरत खामोश रहने के सिवा और कर भी क्या सकती है। लेकिन मैं जिस सबा को जानती थी वो दबी हुई शख्सियत की मालिक नहीं। हालात शख्सियत बदल देते हैं गना। और बता, सब कैसा चल रहा है? ऑनिंग चलो पिंकी गुड़िया, ये भालू आप में से किसी ने निकाले? मैं सब अलमारी में समेट के गई थी। नहीं नजमा खाला, हमने तो ये नहीं निकाले। पहले ये निशान साफ कर दूं, फिर शफक को फीडर पिलाती हूँ। है हमारा हुकूमत के साथ। जितने लोगों से बात हुई, जितने लोगों से अभी हम प्रोग्राम में बात करने की, वो तमाम लोग जो आईनी इस्लाती कमेटी के रुकन थे। अरे दफा करो इन खबरों को, हर वक्त कत्लो गारत दहशतगर्दी खत्म हो चुके थे। बस बेगम, दिल कुड़ता है ये सब हालात देखकर। ये कत्लो गारत तो मुल्क की सतह पर हो रही है। घरेलू दहशतगर्दियों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कितने मासूम लोगों की जान चली जाती है और किसी को खबर तक नहीं होती। तो भाड़ में जाए ना ऐसे लोग। हम ऐसे लोगों का अपने घर में जिक्र क्यों करें? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये शादियां हैं, आज से बच्चों के काम यही देखा करेंगे। अब इस घर में किसी को भी मेरी बेटियों के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हें सारे काम समझा दीजिएगा। ये रात में घर वापस चली जाया करेंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें काम समझाती हूँ। लतीफा, ये क्या हो रहा है घर में? हैं? क्या सारा पैसा नौकरों पर लुटाओगी? तुम तो बहुत तारीफ करती थी सबा की। ये जिम्मेदारियां निभाई हैं उसने बच्चियों को संभालने की। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने शैला की बात मान ली और इसको ब्याह के अपने घर ले आई। इसने क्या जगह बनानी है राशिद के दिल में? बल्कि मुझे लगता है कि सबा ने साफ साफ राशिद को कह दिया है
कि बच्चों की जिम्मेदारी मुझसे नहीं संभाली जाती। इसीलिए राशिद सबा को देखकर बता रहा था कि मेरे बच्चों के काम करने की कोई जरूरत नहीं। आप पता करें मेरी बेटी कहाँ खो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे, न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बेटी जिंदा होगी भी या। अपनी बेटे की कोई ऐसी इस्तेमालशुदा चीज मुझे दो जिसमें उसका लम्स हो। तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। चार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 और ये गोट पीट दी। मुझे नहीं खेलने दो, मुझे अपनी डॉल की शादी करनी है। मगर मुझे खेलना है क्योंकि गुड़िया हर बार गुड्डे के साथ शादी करके चली जाती है, फिर वो कभी वापस नहीं आती। ओहो, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे मेरी गुड़िया छोड़ के जाती है। तो बेटा इस बार आप गुड्डे की शादी करा लें, गुड़िया जाने के बजाय आपके पास एक गुड़िया आ जाएगी। वाह चाचू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पिंकी, अब तो तुम मेरे साथ खेलोगी ना? क्यों ना हम चाचू की शादी कर दें, हमारे पास एक चाची आ जाएंगी। अरे अगर हमने चाचू की शादी कर दी तो हमें एक नई डॉल मिल जाएगी। देख रहे हैं भाई, आप अपनी गेम की खातिर आपकी बेटियां मुझे बकरा बनाने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है? बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, घर के हालात देख। साजिद, एक गम की खातिर आप तमाम खुशियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते भाई। जब की जब देखी जाएगी, अभी मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है। तो हाँ, मैं जा रहा हूँ, वरना आप सारा दिन इसी शादी की प्लानिंग में लगा देंगे। आप निपटाएंगे इनके साथ। हाँ भाई, कौन जीत रहा था और कौन हार रहा था? मेरी रेड वाली। अम्मी, अकबर थोड़ा अजीब नहीं है? क्यों बेटा, आपको ऐसा क्यों लगता है? अम्मी, कल इसने मेरा और सिद्रा का पूरा खाना ही चट कर लिया। अम्मी, इसको इतनी भूख लग रही थी कि ये हमारी प्लेटें भी खा जाता। लेकिन अकबर तो मिर्चों वाली चीजें नहीं खाता ना। अम्मी, मिर्ची तो ये ऐसा बैठा खा रहा था जैसे कोई चॉकलेट हो। गलती से खा लिया होगा, तुम लोग परेशान नहीं हो, खेलो अपना। अब तो बच्चों को भी महसूस होने लगा, पता नहीं ऐसा क्या है अकबर में। हो ना हो, इस बच्चे में कोई खास बात है। अम्मी, ये सादिया कहाँ है? अरे बीबी, तुम कौन सा किसी करोड़पति के घर से ब्याह कर आई हो जो इस तरह हुक्म चला रही हो? अरे न कपड़े, न सफाई, न बर्तन, तुमसे तो बच्चियां तक संभाले नहीं गई।
हाँ तो आप भी जरा मेरी माँ को पहले बता देती ना कि आपको अपने बेटे के लिए बीवी नहीं उसके बच्चों के लिए आया चाहिए, तो मेरी माँ कभी रिश्ता नहीं देती आपको। अरे जान छुड़ाई है उसने तुमसे। तलाक याफ्ता का रिश्ता लेता कौन है? ऊपर से जिन भूत भी साथ लेकर आ गई हो तुम। हाँ तो मुझे कौन सा सुख मिला इस घर में? हाँ पता नहीं कौन से ताबीज गंडे करने वालों में फंस गई हूँ मैं। और आपका बेटा राशिद, वो तो सोलेहा की यादों से ही बाहर नहीं निकलते। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है ना। बीबी जी आप ऊपर जाएं, ऐसे बात बढ़ाने का क्या फायदा। तुम छोड़ो मुझे। और आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती जो अपनी बेटियों के लिए अपनी माँ पर भी भरोसा नहीं करता? बीबी जी आप ऊपर जाएं। जिसको देखो मुझे बातें सुनाते रहते हैं। अरे शैला, ये तूने कौन सा बदला लिया है मुझसे? इस आफत को हम पर सवार कर दिया है। आहें लग गई है इस घर को सोलेहा बीबी की। तू तो दफा हो जा यहाँ से। ये उस सोलेहा की नौसत है जो यहाँ से जा नहीं रही। गरम जली मरते मरते भी बच्चों का अजाब हमारे पल्ले डाल गई। सबा के साथ इतना कुछ हो गया और वो अब बता रही है। वो तो अभी भी ना बताती, हालात के हाथों मजबूर हो गई थी। गना ने उसकी हालत देखी है, सबा ठीक नहीं थी। उसका फोन आया था, मैंने उसे कुछ खास नहीं बताया कि कहीं उसे पागल ही न समझ बैठे। आप भी कुछ जल्दी थी ना इस रिश्ते की। इसहाक बेटा, अब जो होना था वो हो गया। ये सोचो कि आगे क्या करना है। अच्छा अम्मी, आप परेशान ना हो और रोने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा आप एक काम करें, सबा को कुछ दिनों के लिए घर बुला लें। राशिद भाई से मैं बात कर लूंगा, ठीक है? अम्मी मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबा लवारिस नहीं है। मेरी फूल जैसी बच्ची कुमला के रह गई। अम्मी रो क्यों रही है इतना? सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिंकी खाना खा जाओ। जब घर आओ तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत सुनने को मिलती है। मैं तंग आ चुका हूं रोज की इस चिक चिक से। अच्छा तो कान भर दिए उन्होंने आपके। मैं मानता हूं कि अम्मी सख्त मिजाज है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तुम्हारे बात में उनसे बहस करो। और कुछ ना सही तुम घर का माहौल तो ठीक रख सकती हो या नहीं? राशिद, अगर वो मेरी तजलील करेंगी तो आगे से बातें तो सुननी पड़ेंगी। मैं हमेशा चुप नहीं रह सकती। और वैसे भी क्या आप अपनी अम्मी के लिए सोलेहा से भी ऐसे लड़ते थे? सोलेहा ने कभी भी अम्मी के सामने जुबान नहीं चलाई थी, क्योंकि बहुत साबिरा थी वो। और तुम जो हर वक्त उसके मुकाबले के लिए खड़ी हो जाती हो, कभी उस जैसा बनने की कोशिश भी की है तुमने? मुझे बनना भी नहीं है, वरना मेरा भी वही हशर होगा जो सोलेहा का हुआ था। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आपके घर वाले नहीं है, आप खुद भी जिम्मेदार हो। अरे जो शख्स अपनी चहेती बीवी को तहफ्फुज नहीं दे सका, मैं तो किसी गिनती में नहीं आती। बेवकूफ थी मैं जो इस घर में नेक उम्मीदों के साथ आई थी। जब खामोशी और सब्र का फल आपकी पहली बीवी को नहीं मिला, तो मुझे क्या खाक मिलेगा? अरे तुम भी कमाल करती हो बेगम, हैं? क्या जरूरत थी तुम्हें राशिद के आगे सबा की शिकायत लगाने की? पहले ही उनमें ज़हनी हम आंगी नहीं है। भाई थोड़ा बर्दाश्त करो। बस नहीं हुआ मुझसे बर्दाश्त, इसीलिए मैं फट पड़ी राशिद के सामने। अरे भाई ऐसा करोगी तो क्या राशिद का घर बसेगा? तो फिर क्या उसकी तीसरी शादी करवाओगी? हाँ तो क्या बुराई है तीसरी शादी कराने में? अरे मैं बेटे का घर बसाने के बारे में सोच रही हूँ ना, तो क्या गलत है? इसमें तुम गुस्से में हो और फजूल है तुम्हें कुछ समझाना। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आपके घर वाले नहीं हैं, आप खुद भी जिम्मेदार हैं। अरे जो शख्स अपनी चहेती बीवी को तहफ्फुज नहीं दे सका, मैं तो किसी गिनती में नहीं आती। ठीक ही तो कहती है सब।
मैं वाकई अपनी स्वालिया का ख्याल नहीं रख सका। नींद नहीं आ रही?